हरि ओम अहम भगवती शांगाश परिवार से द्रव्यदक्षिणांते समर्पयामि पृथ्वी नमो नमः। हाथ लगा दीजिए। इदम फलम मया देवा स्थापितम पुरुषवरित फलम समर्पयामि। बाएं हाथ में रखिए, सीधे हाथ से ढक दीजिए और 10 दिशाओं के बाएं हाथ में रखिए, सीधे हाथ से ढकिए। अब सर्वबंधुते भूता ये भूता भूमि संसदा ये भूता विघ्नकारास्ते नाशंतो शिवाजया अपाकरमंत भूतानि पिचासो सर्वसो दिशां सर्वेषां विरोधेनम पूजा कर्म शुभारंभे। 2 दाने पूरब में छोड़िए, पूर्वी रक्षत गोविंदम पूरब में, अग्निकोण में छोड़िए 2 दाने, गरुड़ाध्वजाय नमः। दक्षिण में छोड़िए पीछे, धर्मराज रक्षा करें। नेत्रताम मधुसूदन, पश्चिम में नारायण, उत्तर में शिव रक्षा करें, प्राच्य महेश्वर रक्षा करें, आकाश से कृष्ण रक्षा करें। अपने ऊपर घुमाइए। हे प्रभु 10 दिशाओं में हमारे परिवार की जय विजय हो। बोली भूमि नमः। हरि ओम दीपकनाथ भैरवाय नमः। पादु पादु आइए मास्टर जी। ओम पादु पादु हस्तोर्घ्यमुखी आजुनम। जय माता दी, जय माता दी। ओम शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि गंधम द्वारा दुरादुष्कारणीश्वरी सर्वभूतानं तामि ओम वैश्यामा गंधम बोले समर्पयामि। अच्छा चाहेंगे हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, भूमि लाभ, वाहन लाभ, संपूर्ण सुख ऐश्वर्य, मकान, फ्लाइट, ये सब कुछ बल समय समय पे हमको प्राप्त हो। पुष्पम समर्पयामि, हमेशा हम प्रसन्न रहें। पुष्पम समर्पयामि। इदम फलमया देवास्तापितम वृषभारित फलम बोले समर्पयामि। दक्षिणा ओम समताग्रहे भूतस जातपतिरेकम सदैरम कस्मै देवा हविका विधीमः यथा शक्ति द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। भगवते शाम दीपकनाथ भैरवाय नमो नमः। हरि ओम। प्रार्थना करिए ज्योत के लिए। बोले शुभम भवतु कल्याणम, बोलिए आरोग्यम, हम और हमारा परिवार बच्चे सब आरोग्य रहें। बोलिए सुख संपदा, सुख संपत्ति का अवगन हो। बोलो मामा शत्रु विनाशाय, रोग विनाशाय, कष्ट विनाशाय दीपर ज्योति नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमस्तुते। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले तिलोपनी व्यापनी ज्वाला दीपो ज्वाला नमस्तुते। प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे दीपक नाथ भैरव जी। ज्योत प्रत्यक्ष है, भगवान सूर्यनारायण प्रत्यक्ष हैं, चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं, अग्नि प्रत्यक्ष हैं, गंगा जी प्रत्यक्ष हैं, पवन ये सब प्रत्यक्ष हैं। तो समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करें प्रभु हम और हमारा परिवार दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ज्ञानवान हो, धनवान हो, अपने बड़ों का आदर सम्मान करने वाले हों, गुरु ब्राह्मण माता पिता आदर सम्मान सत्कार करने वाले हों। सांगा सपरिवार सहितायम दीपकनाथ भैरवाय नमः। ध्यानायम बोले समर्पयामि। दीपकनाथ भैरवाय नमो नमः। सूर्य नारायणाय नमः। तस्य पितृवरेण्यम। भगवान सूर्य के लिए हे भगवान सूर्य नारायण हमारे दिए अर्घ को आप स्वीकार करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें चम्मच से ही बोलिए सूर्याय नमः। दोनों हाथ खड़े करिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए। ओम भगवते भास्कराय नमः। बोलिए आदित्याय नमः। बोलिए अर्काय नमः। बोलिए कश्यपाय नमः। बोलिए प्रत्यक्ष देव रविये नमः। दिनकराय नमः। सूर्य भगवान को तिलक गंधम द्वारा दुरादुष्टा निष्ठकारणेश्वरी सर्वभूतानम गंधम समर्पयामि। हे प्रभु हमारे देश मंगलमय तिलक को आप स्वीकार करें। गंधम समर्पयामि। अक्षताम भगवान सूर्यनारायण के लिए हमारे दिए अक्षतों को आप स्वीकार कीजिए। पुष्पम हमेशा हम प्रसन्न रहें। पत्रम पुष्पम बोलिए समर्पयामि। दीपम धूपम समर्पयामि। नैवेद्यम ऋतुफलम भगवान सूर्यनारायण के लिए प्रभु हमारे दीर्घ तांबूल कंदमूल फल को आप स्वीकार कीजिएगा। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। भगवान भास्कराय नमो नमः। यथा शक्ति द्रव्य दक्षिणांते समर्पयामि। भगवते शाम गुरु चरण कमले ध्यान में अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक बल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले आभयामी स्थापयामी पूज्यामी प्रणामी माँ। गुरु ब्राह्मणों के आशीर्वाद से देव पितरों के आशीर्वाद से हमारे मनोरथ जो है सिद्ध हूँ। हमारा वैवाहिक जीवन में जो आज कितने वर्ष हो गए? 9 वर्ष हो गए। 9 वर्ष तक सुख शांति और आगे भी हम यशस्वी हों, ज्ञानवान हों, धनवान हों, आपसी प्यार प्रेम हमेशा बना रहे। आचनम जलम समर्पयामि गुरुचरण कमलेभ्यः नमः। गंधम द्वारा दुरादुष गंधम समर्पयामि गुरुचरण कमलेभ्यः नमः। अक्षतां बुलि समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। मालदीनि सुगंधीनि मालदीनि प्रभु मालतानि पुष्पाणि ग्रहणं परमेश्वर पत्रं पुष्पं बुलि समर्पयामि। ऋतुतांबूल कंदमूल फलम। हे प्रभु हमारे दिए तांबूल कंदमूल फल को आप स्वीकार करें। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए और फिर प्रार्थना करते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए समस्त ऋषियों का ध्यान करें। समस्त देवी देवताओं के लिए प्रार्थना करें। कमर सीधी रखें, ध्यान करें। झुकी हुई कमर मतलब हम वृद्ध अवस्था की तरफ हैं। कमर सीधी है तो हम स्वस्थ हैं, यंग हैं, युवा हैं, बहुत कुछ करने में सक्षम हैं। आप दीजिए हरि ओम। सबको पकड़ा दीजिए। हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पीछे पकड़ा दो। ओम हरि ओम भगवते शाम श्री विष्णवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिक्षुः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम वयः पृथिव्यं वय ओषधीषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मयं महा। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोः सन्पदस्य विष्णोः सूर्यसि विष्णोः द्रभोसि वैष्णवमसि विष्णुवै त्वा। ओम अग्निदेवतः वातो देवता सूरजो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रः देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे विश्वानि देव सविदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभा इमा रुद्राय तपसे कपटुनिः क्षयद्वीराय प्रभुराय महीमतिः यथा समद्विपदे सञ्च सुतपदे विष्णुं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् तरातुरं माहेतं तदेव सवितुर्जघ्यं प्राहुर्बृहस्पतिः ब्रह्मणे देन यज्ञमवधेन यज्ञपतिं देन मानभा मनो ज्योतिर्जुगधामाजस बृहस्पतिर्जगमिमं तनो द्वारिष्ठं जगग्वं समिमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयं ताम्। ॐ प्रतिष्ठः। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं गवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिग्वं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं गवामहे वसो मम आहमजानिग्रवधम त्वमजासि ग्रवधं मा अम्बे अम्बिके अम्बानिके नमानि यतिकशनः स्वसस्वकः सुभद्रिका काम्बीलवासिनीमः सोमकाय नमः सोमकशीकृतं तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस विकटो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशेतानि नामानि या पठे चणुयादभिः विद्यारम्भे विभाये च प्रवसे नगमे तथा संग्रामे संकटे सेवा विदन्तस्या न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वन्दनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थ पूजते आसुरासुरे सर्वविघ्नहरा तस्मै गणाधिपते नमः। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव
विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपति ते गृयुगश्रमामि लाभस्तेषां जयतेषां कुदन्तेषां पराजया येषामिन्दिवरो श्यामाहितस्या जनार्दनं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि श्रीमन्गणाधिपते नमः। बाएं हाथ में रखिए सीधे हाथ से की दाना करके श्रीमन्गणाधिपते नमः। बोले नमः। थोड़ा और आगे हो जाओ। ओम महेश्वराय भ्या नमः सची पुंदराय भ्या नमः। अपने इष्ट देवताओं के लिए इष्ट देवता भ्या नमः। अपने कुल देवताओं के लिए कुल देवता भ्या नमः। ग्राम देवताओं के लिए ग्राम देवता भ्या नमः। स्थान देवताओं को बुलाएंगे स्थान देवता भ्या नमः। क्षेत्रपाल देवताओं को बुलाएंगे क्षेत्रपाल देवता भ्या नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहितां श्री गणेशंबिकाभ्या नमः। सीधे हाथ में लेके सब छोड़ दीजिए। श्रीमन्गणाधिपते नमः। हरि ओम। 101 रुपये दीजिएगा। ओम नारायणाय नमो नमः। भगवते शाम श्री विष्णवे नमो नमः। श्री भगवते शाम श्री विष्णवे नमो नमः। सीधा हाथ करो ऐसा लीजिएगा। नीचे से हाथ रखिए। बोलिए ओम। बोलिए ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णु के वर्तमान से व्यवस्थान्तर्गे कलिगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवतान्तर्गत श्रीमान विष्णु प्रजापति क्षेत्र बोधानाम संवत्सर 279 मासानाम मासो तमे मास्यम। जैसे 2022 चल रहा है उसी प्रकार हिंदू नववर्ष में 279 चल रहा है। मासानाम मासो तमे मास्यम उत्तम मासे पवित्र मासे। दिसंबर का महीना चल रहा है लेकिन हिंदी मास में जो है पोखपति मासे कृष्ण पक्षे भगवते सामम तृतीयाम तीतो। शुभ स्थान केदारखंड बद्रिकाश में हरिद्वार गंगा से निकटे रुड़की नगरी रुड़की नगर से यह स्थान है शिवपुरम शुभ स्थान चा। निवास स्थान कहाँ का? दिल्ली दिल्ली प्रदेश कौन सी जगह? जिला मेरठ। जिला मेरठ तहसील जो क्या क्या तहसील तो मेरठ की रहेगी। हाँ तो मेरठ के तो वही तहसील बोलो ना जो अपना एड्रेस है। ये संकल्प क्या है? ये संकल्प है आपका टेलीफोन नंबर या भगवान जी का टेलीफोन नंबर व्हाट्सअप नंबर। समझ गए आप? हकीकत है ये। आप अपना एड्रेस भगवान जी की पूजा तो करोड़ों लोग कर रहे हैं लेकिन आपकी विशेष पूजा इसलिए संकल्प के द्वारा हो रही है। कम इस स्थान पे हैं और इस स्थान पे हमारा जो है कहाँ से है? मेरठ से। मेरठ का तहसील तहसील के बाद गांव का नाम लीजिएगा और सांगा सब परिवार से। वर्तमान समय शिवपुरी शुभ स्थाने चा। शिवपुरी शिवपुरी है ये शिवपुरम शुभ स्थाने चा। श्रीमान यजमान से आपका शुभ नाम? सुमित जी। धर्म गोत्र वतस्य गोत्रोत्पन्नम वामांग धर्मपत्नी लक्ष्मी स्वरूपिणी देवी श्रीमती कामनी देवी गोत्रोत्पन्नम। जो आपने गोत्र अपना बताया वही गोत्र है। बालक आपके ग्वाल बाल बच्चों का नाम अर्णव और बोलिए अर्णव नामनी बालक से। बोलिए सांगाया सपरिवार से। बोलिए मामा वैवाहिक जीवन के 9 साल प्राप्त पूर्ण करने पे 10वें साल प्रवेश करने पे हमारा ये वर्ष भी मंगलकारी हो, धन धान्य वृद्धिकारी हो। हमको भूमि लाभ हो, धन लाभ हो, विद्या लाभ हो, यश लाभ हो, कीर्ति लाभ हो। 10 दिशाओं में हमारी जय विजय हो। अमूल्य जीवन हमको मिला है। बार बार तो नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म, है ना। 84 लाख योनि भुगतने के बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, वो भी सर्वगुण संपन्न परिवार में, है ना। अगर हमारे पास सब सुविधाएं हैं, नौकरी है, मकान है, गाड़ी भूमि वगैरह है, ग्वाल बाल है, तो हम लाखों करोड़ों लोगों से भी मंगलकारी जीवन यापन कर रहे हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है। तो हमारे माता पिता के पुण्यों के प्रभाव से, हमारे वर्तमान के पुण्यों के प्रभाव से निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और हमारे जो वैवाहिक जीवन की जो हम सालगिरह मना रहे हैं उसमें भगवान की कथा कर रहे हैं। कहना भगवान ने कहा है, शास्त्र पुराणों में कह रहे हैं, बड़े विद्वान कह रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं कि सब कुछ करिए, दावत करिए, पार्टी करिए, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। दोनों आप लाखों लोगों में से आप भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, और भगवान की पूजा करने का सौभाग्य आपको
प्राप्त हुआ। तो ये सब कुछ भगवान ही आपको प्रेरणा दी कि आप कथा कराइए, पूजा कराइए, हवन कराइए और आपका जीवन मंगलमय हो। सांगा सपरिवार सहितम गणेश अंबिका नवग्रह देवता षोडश मातृका समस्त देवी देवता। बोले आभानम पूजनम कर्मांगत्व। आपकी जो जन्म राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों में हम सबकी राशि भी है, आपकी राशि भी पूरे विश्व की राशि है। 27 नक्षत्रों में भी एक नक्षत्र आपका है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगा से आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्र, उत्तर भाद्र, रेवती, इन 27 नक्षत्रों में भी आपका जन्म नक्षत्र है। तो मैं भी बोल रहा था आपको, ये भगवान जी का क्या है, टेलीफोन नंबर है, भगवान का व्हाट्सअप नंबर है। ये संकल्प में आप सब कुछ कह रहे हैं कि हमको प्रभु आपकी कृपा हुई है हमारे ऊपर और हमको इसी प्रकार धर्म मार्ग के द्वारा धर्म कार्य हम करते रहेंगे। धर्म कार्य करने से क्या होता है, धर्मेण हानिते व्याधि, धर्मेण हानिते ग्रह, धर्मेण हानिते शत्रु, यतो धर्म ततो जय। जय विजय की भी प्राप्ति होती है, धन की भी वृद्धि होती है। जितना धन हम पूजा पाठ में खर्च करते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उससे भी हजारों गुना धन वृद्धि हमारे जीवन में होता है। सुख दुख सभी के जीवन में होता है। भगवान श्री राम जी को जो है राजपाट मिलना था, 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो उन्होंने मनुष्यों को दिखाया, हम सबको संसार को दिखाया कि कई स्थिति परिस्थिति आ सकती हैं, तो घबराना नहीं चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहें। सांगा सपरिवार सहितम गणेश अंबिका नवग्रह देवता समस्त देवी देवता आभान पूजन सहित संकल्पम अहम कर्म करसे करस्यमाणम करस्यामि। यहाँ चढ़ा दीजिए। श्री भगवान गणेश अंबिकाभ्यां नमः। हरि ओम। बोले ओम गण 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 गणपति नमः। पादु पादु हस्तोर्घ्यमुखी आत्मनम श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। ओम शुद्धोदके जल स्नानम समर्पयामि, वस्त्र वस्त्रांते समर्पयामि। गणेश जी को वस्त्र देना है, प्रभु हमारे दिए वस्त्र यज्ञोपवीत को आप स्वीकार कीजिए। वस्त्र वस्त्राम समर्पयामि। तिलक करेंगे भगवान जी के लिए। गंधम द्वारा दुरादुष्कारणीश्वरी सर्वभूतानां गंधम बोले समर्पयामि। अक्षतम अक्षताम सुरुशीलम माता सुशोभित अक्षताम बोले समर्पयामि। अक्षर चढ़ाने के धन की वृद्धि होती है। पुष्प चढ़ाने से हमेशा हम प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, रोग टेंशन भय सब दूर हों। पत्रम पुष्पम समर्पयामि, दुर्वांकुर समर्पयामि, ऋतुतांबूल कंदमूल फलम बोले समर्पयामि। बोले ओम गण 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 गणपते नमः। ऋतुतांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि। ऋतुतांबूल कंदमूल फल को आप प्रभु स्वीकार करना। प्रार्थना करेंगे भगवान जी के लिए, कमर सीधी रखें, ध्यान करें। जिस प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करिए, अपने माता पिता की पूजा करिए, उसी प्रकार हम भी और हमारे जो बच्चे हैं ग्वाल बाल, क्या नाम है बेटे का, कहाँ है, यही है। अच्छा यहाँ जाओ भाई साहब, मेरे बगल में आ जाओ, इधर आ जाओ। शादीशुदी हो गई, हो गई, अच्छा अच्छा हो जाएगी बेटा, आ जा मेरे बगल में, आ जा बच्चा, जय हो। बस अर्णव नामने बालकस्या, हमारा बालक अर्णव कुल वृद्धि, हमारे कुल की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, मान प्रतिष्ठा वृद्धि हो। है हम माता पिता की सेवा करेंगे। क्या करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा का मतलब क्या है, जैसे करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। मन मर्जी नहीं करेंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे, जिद भी नहीं करेंगे, हैं पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। बोलो मम सर्व कार्येषु सिद्धिः। हे गणेश जी समस्त कार्य हमारे शुभ सिद्ध हों। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हमारे प्रणाम नमस्कार को स्वीकार करना। बोलिए सांगाया सपरिवार स्या, बोलिए आयु करता, क्षेम करता, बोलो शांति करता, बोलिए पुष्टि करता, बोलिए मम सर्व कार्येषु सिद्धि, हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध हों। लाइए प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम बोले समर्पयामि। भगवान श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। वरुण देवता वरुण भानी पूजनी विनियोग, ये पकड़िए
नारियल को भी पकड़िए, ऊपर तक उंगली ले जाइए, माथे से लगाओ, बोलो ऐश्वर्य मस्तु। चक्षु में लगाइए, पहले एक फिर दूसरे, बोलो तेजो रस्तु, देख नहीं सकते तेज हो। कानों में लगाइए, दोनों कानों में, बोलो श्रोतमस्तु, सुनने की शक्ति तेज हो। दोनों बाजू में लगाइए, बलमस्तु, हम यशस्वी हूँ, धनवान हूँ, विद्यावान हूँ, धनवान हूँ, समस्त रोग कष्ट शांति भवतु बारिका। लो पकड़ो, नारियल को पकड़ो और ऊपर ले जाओ हाथ, उंगली माथे से लगाओ, बोलो बुद्धि मस्तु। चक्षु में लगाओ, बोलो तेज रस्तु। कानों में लगाओ, बोलो श्रोत मस्तु। दोनों कानों में, दोनों बाजू में लगाओ, बल मस्तु। मैं अपने घर की रक्षा करूंगा, माता पिता की रक्षा करूंगा, परिवार की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करूंगा। समस्त रोग शांति भवतु बारिका। वर्णाय नमः। गंधम द्वारा दुरा दुष्कारणीश्वरी सर्वभूतानं ताम ओम पयस्यामा। गंधम बुले समर्पयामि। अक्षतां सुरुशिष्टं कुकुमाता सुशोभितम मया निवेद भक्ता अक्षतां बोले समर्पयामि। हमारे दिए अक्षतों को प्रभु आप स्वीकार करें। पुष्पम, हमेशा हम खुश रहें, प्रसन्न रहें और उन्नति करें, तरक्की करें। पत्रम पुष्पम समर्पयामि। दीपम धूपम समर्पयामि। नैवेद्यम ऋतुफल तांबूल कंदमूल फलम बोले समर्पयामि। भगवान श्री वर्णाय नमः। दक्षिणा भेंट कलश के लिए। समताग्रे भूत सजात पतिरेखम सदारम कस्मै देवा हविका विधेमः। यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणाम बोले समर्पयामि। वर्णाय नमः। अब कलश का ध्यान करना है। कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। समस्त तीर्थों का जल है। इन्हीं के अंदर से अमृत की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के अंदर से विष की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं के अंदर से वरुणी की उत्पत्ति है। वरुणी समझते हैं किसे बोलते हैं? वरुणी का मतलब होता है मदिरा। वरुणी, वरुणी भी इन्हीं के अंदर से निकला है। अमृत भी इन्हीं के अंदर से निकला है। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी इन्हीं के अंदर से प्राप्त हुई है। धनवंतरी की उत्पत्ति इन्हीं के अंदर से हुई है। कामधेनु गौ भी इन्हीं के अंदर से उत्पन्न हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं ने, दानव ने जब वासुकी नाग देवता की रस्सी बना करके मंद्रांचल को क्षीर सागर में डाल करके जब मंथन किया था तो कालकोटि नाम का विष भी इन्हीं के अंदर से उत्पन्न किया था। वो विष भगवान शिव को दिया गया। वो नीलकंठ कहलाए, उनको अपने कंठ में उस विष को धारण किया। तो प्रभु आप सर्वगुण संपन्न हैं, हमको हमारे परिवार को सर्वगुण संपन्न बनाना। बोले विद्या से, बुद्धि से, धन से, धान्य से, ऐश्वर्य से। कलश से मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु हैं, कंठ में रुद्र हैं, मूल में ब्रह्म जी विराजमान है। कुक्षो तो सागरा, सातों समुद्रों का जल प्रभु आपके अंदर विराजमान है। सर्वे समुतीर्थानि जलधा नदा आयंत। बोले मम रक्षार्थ, बोले मम परिवार से रक्षार्थ। दुरित चायकारका नमो नमस्ते। स्फटिका प्रभाया सुश्वेत हाराय सुमंगलाय। सुपाद हस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। वरुण देवता हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। हमारे प्रणाम नमस्कार को स्वीकार करें। बोले सांगाय सपरिवारस्य। बोलो आयु करता, क्षेम करता, शांति करता। बोलिए मम गृहे रिद्धि सिद्धि सुख शांति धन धान्य वृद्धि स्वास्थ्य लाभ धन लाभ विद्या लाभ यश लाभ कीर्ति लाभ सर्व लाभादि सिद्ध हे। ध्यानायम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए हैं। भगवान से वर्णाय नमो नमः। हरि ओम। हम यजमान से अक्षतम वामस्तम गित्वा बाएं हाथ में रखिएगा। सीधे हाथ से दाना करके नमः शब्द का उच्चारण करते हुए हरि ओम। बोले गौरिये नमः। ओम पद्माय नमः। ओम सचिये नमः। ओम मेघाय नमः। ओम विजये नमः। ओम देवसेनाय नमः। ओम स्वाहे नमः। ओम स्वधाय नमः। ओम मात्रोभ्या नमः। लोकमात्राभ्या नमः। धीष्टे नमः। पुष्टे नमः। तुष्टे नमः। आत्मनपुज षोडश मात्र का आभानम बोले समर्पयामि। आइए हमारे आह्वान को आप स्वीकार कीजिएगा। पादु पादु हस्ते अर्घ्यम मुखे आजनम सर्वांगी स्नानम बोले समर्पयामि। षोडश मातृकाभ्या नमः। तिलकांते, हमारे देश मंगलमय तिलक को आप प्रभु आप स्वीकार करें। हमारा जीवन मंगलमय हो। गंधम समर्पयामि। अक्षत भगवान जी को चढ़ाते हुए हमारे जीवन में आपार धन संपत्ति वृद्धि हो। पुष्पम समर्पयामि, हमेशा हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। पत्रम पुष्पम बोले समर्पयामि। दीपम धूपम बोले समर्पयामि। ऋतुतांबूल कंदमूल फलम इदम फलमया देवा स्थापितं वृषभ तेन मे सफलार्भाति भवे जन्म जन्मनि। ऋतुतांबूल कंदमूल फलम समर्पयामि।
भगवते शाम षोडश मातृकाभ्यां नमः। 16 देवी षोडश मातृकाएँ, उनके लिए आप प्रार्थना करते हुए हमारे दिए ऋतामूल कंदमूल फल को आप स्वीकार करें। सर्वदा हमारा कल्याण हो। ऋतुफलम समर्पयामि, प्रार्थना करिए, कमर सीधी रखें, ध्यान करें। षोडश मातृकाओं के लिए आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। चावल पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। ब्रह्माणी कमलेन्दु शोभवदनम माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घोर घोरमुखी चैन्द्रेश्य वरजायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र संहितम रक्षा करी मातरा। हे सत्यनारायण भगवान, हे षोडश मातृकाओं, हमारी रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, कारोबार की, सर्विस क्षेत्र की रक्षा करना, जिससे निरंतर हम उन्नति करें, तरक्की करें, हमारा कल्याण हो, मंगल हो। बोले सांगाया सपरिवार से, बोले मम मनोकामना सिद्ध्यात्। जो आपका संकल्प है वो कहते हुए मेरी मनोकामनाएं सिद्ध करना, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ध्यानायम, बोले समर्पयामि, चढ़ा दीजिए। षोडश मातृकाय नमः। फिर नवग्रहों के लिए बाएं हाथ में अक्षत रखिए, सीधे हाथ से एक दाना करके नमः शब्द का उच्चारण करेंगे, नवग्रहों का आह्वान करेंगे। जिस प्रकार हमारे अपने अपने गोत्र हैं, तो सूर्य भगवान का कश्यप गोत्र हैं, सूर्य भगवान रक्त वर्ण के हैं। इनकी शांति के लिए लोग क्या करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं और इनके लिए लाल चीज़ों का दान करते हैं, इनका बीज मंत्र करवाते हैं। तो सूर्य भगवान कालिंग देश व कश्यप गोत्र के रक्त वर्ण के, इनका बीज मंत्र बोले ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं शाह, बोले सूर्याय नमः। एक दाना चढ़ाइए। चंद्रमा का ध्यान करेंगे। हे चंद्रमा देवता, अपनी शीतलता हमें प्रदान करना, हमको क्रोध आदि ना हुए, घर में सुख शांति हो, रिद्धि सिद्धि का वास हो, धन धान्य के भंडार हो। अत्र्यस गोत्र के हैं चंद्रमा देवता, श्वेत वर्ण के हैं, इनका बीज मंत्र बोले ओम श्रा श्री श्रो श्रा चंद्रमा से नमः। चंद्रमा की शांति के लोग सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं। जो नग पहनने का शौक रखते हैं वो सच्चा मोती धारण करते हैं, और जो दान करते हैं वो सफ़ेद चीज़ों का दान चंद्रमा के लिए करते हैं। मंगल की तरफ चलेंगे। ये भारद्वाज गोत्र के हैं, रक्त वर्ण के हैं। मंगल देवता हमारा जीवन मंगलमय हो। मंगल देवता भारद्वाज गोत्र के हैं, रक्त वर्ण के हैं, और ये भूमि लाभ, धन लाभ, वाहन, मकान, संपूर्ण सुख ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ये भूमि के पुत्र हैं मंगल देवता, रक्त वर्ण के हैं। इनका बीज मंत्र बोले ओम क्रा क्री क्रो शा, बोले भूमाय नमः। बुद्ध देवता का ध्यान करें, विद्या बुद्धि के दाता हैं। अगर हमारा मन पढ़ाई में नहीं तो बुद्ध ठीक नहीं है। बुद्ध की शांति के लिए लोग गणेश जी को लड्डू भी चढ़ाते हैं, दूबड़ा चढ़ाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गौ को हरा घास खिलाते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। बुद्ध भी शांत होते हैं, केतु भी शांत होते हैं, ग्रह भी शांत होते हैं, और विद्या बुद्धि क्षेत्र में भी हमको सहायता मिलती है, हमारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ये अत्रिश गोत्र के हैं, हरित वर्ण के हैं, और इनकी शांति के लोग जो नग धारण करते हैं वो पन्ना धारण करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं वो हरी चीज़ों का दान करते हैं, और जो जाप करवाते हैं तो बोले ओम ब्रा ब्री ब्रो शाह, बोले बोधाय नमः। देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं का ध्यान करें। हे देव गुरु बृहस्पति देवता, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बृहस्पति देवता अंग्रिश गोत्र के हैं, पीत वर्ण के हैं, और इनकी शांति के लिए लोग केले की पूजा करते हैं, और पुखराज धारण कर, जो नग पहनते हैं वो पुखराज धारण करते हैं, और जो दान करते हैं वो पीली चीज़ों का दान करते हैं। इससे बृहस्पति देवता भी प्रसन्न होते हैं। कारोबार क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में, जो भी हमारे अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं उनमें हमको सहायता मिलती है, हमको बल मिलता है, हमको यश की प्राप्ति होती है। ये अंग्रिश गोत्र के हैं, पीत वर्ण के, इनका बीज मंत्र बोले ओम ग्रा ग्री ग्रो शाह, बोले गुरुवे नमः। शुक्र देवता का ध्यान करें। ये भार्गव गोत्र के हैं, श्वेत वर्ण के हैं। भगवान शुक्र देवता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये इनकी शांति के लिए लोग जो है जो नग पहनते हैं वो हीरा डायमंड धारण करने से इनको लाभ मिलता है, सफ़ेद चीज़ों का दान करने से भी लाभ मिलता है। और जो जाप कराते हैं बोले ओम द्रा द्री द्रो शाह, बोले शुक्राय नमः। शनिदेव का ध्यान करें। ये सूर्य के पुत्र हैं, कश्यप इनका गोत्र हैं, और छाया इनकी माँ का नाम है शनि की, और ये कृष्ण वर्ण के, इनकी शांति के लोग पीपल की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, काली चीज़ों का दान करते हैं। नग पहनने वाले नीलम नीले धारण करने से इनको लाभ मिलता है। और जो जाप करते हैं बोले ओम प्रा प्री प्रो शाह, बोले शनिश्चराय नमः।
राहु देवता का ध्यान करें। राहु देवता हमको और हमारे परिवार को दीर्घायु बनाना, रोग कष्ट दूर करना। राहु की शांति के लिए लोग जो है गोमेद धारण करते हैं। राहु की शांति के लोग सतनाजा दान करते हैं। राहु की शांति के लिए लोग कंबल आदि इस चीज़ का दान करते हैं। और इनका बीज मंत्र बोले ओम भ्रा भ्री भ्रू शाह बोले रावे नमः। केतु देवता की शांति के लिए लोग जो है लहसुनिया धारण करते हैं। बुधवार को गणेश जी का पूजन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, बेल वृक्ष का पूजन करते हैं। बेल वृक्ष बेल पत्र के नीचे जो लोग घी का दीपक जलाते हैं, इससे भी केतु देवता शांत होते हैं। तो इनका बीज मंत्र है बोले ओम स्त्री स्त्रों शा केतवे नमः। सूर्यादि नवग्रह देवता आभानम समर्पयामि। सब छोड़ दीजिए, आइए हमारे आह्वान को आप स्वीकार कीजिएगा। पादो पादो हस्तो अर्घ्यम मुखे आजुनम सर्वांगी स्नानम बोले समर्पयामि। नवग्रह मंडलाय नमो नमः। गंधम द्वारा दुरा दुष्कारणेश्वरी सर्वभूतानम ताम योम वैश्यामः। ये नवग्रह देवता हमारे दिए पत्र पुष्प धूप दीप को आप स्वीकार करें। ऋतुफलम समर्पयामि इदम फलमया देवः अस्तापितम पुरुषभातेन मे सफलारभाति। ऋतुफलम बोले समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। दीपम धूपम समर्पयामि। नवग्रहों के लिए कुछ भेंट चढ़ा दीजिए, प्रार्थना करिए, कमर सीधी रखिए, ध्यान करिए। ब्रह्मा मुरारी स्ते पुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरोश शुक्रा शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सूर्यं सूर्यमतेन्दुरुज पदवी शन मंगला मंगला सदबुद्धि च बुधो गुरुस्त्वं शुक्रम शुभम सम शनि। सूर्य की तरह हम तेजस्वी हूँ, चंद्रमा की तरह हमारे अंदर शीतलता हो। शन मंगला मंगला मंगल देवता घर परिवार में मंगलमय कार्य हो। सदबुद्धि च बुधो गुरुस्तम बुद्ध वृक्ष देवता को विद्यावान बुद्धिमान धनवान बनाना। शुक्रम शुभम सम शनि शुक्र शनि देवता शुभ कार्य हम करते रहें। राहु देवता हमारे बाहों में बल की प्राप्ति और केतु देवता हमारे कुल की उन्नति हो। तुष्टाग्रह क्षेम करा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्याम बोले सांगाय बोलो सपरिवार बोले आयु करता क्षेम करता बोले शांति करता पुष्टि करता भरदो भवा ध्यानान्ते बोले समर्पयामि। नवग्रह मंडलाय नमः। भगवान सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदके जल स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से भी स्नान कराइएगा। पायोदध घृतचैवा मधुचा सक्रायुधम पंचामृतम स्नार्थम बोले समर्पयामि। स्नान करा रखा है इनका, करा पक्का। शांति भवतु बारिका। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। भगवान श्री नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानान्ते समर्पयामि। भगवान श्री नारायणाय नमः। शुद्धोदके जल स्नानम समर्पयामि। मध्ये आचनम जलम प्राणाय स्वः वयनाय स्वशमानाय स उदानाय स्वः आत्मजलान्ते समर्पयामि। भगवान सत्यनारायण देवता या गच्छ या तिष्ठ सुप्रतिष्ठ वरदो भवः। शुद्धोदके जल स्नानम समर्पयामि। वस्त्र वस्त्रान्ते भारतो मा सदा स्वस्य वस्त्र उपवस्त्रान्ते समर्पयामि। सत्यनारायण देवताभ्यां नमो नमः। उपवस्त्रां समर्पयामि। यज्ञोपवीतां समर्पयामि। श्रीनारायणाय नमो नमः। ओम जजाग्रतो दूरमुदिथे वेदि दूरं गमं ज्योतिघां ज्योतिरेघां तन्मयि मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। पुष्पपुष्पमालां देहि मालदिनि सुगन्धिनि मालदिनि बहु मालदानि पुष्पाणि ग्रहणं परमेश्वरः। पुष्पपुष्पमालां ते समर्पयामि। दीपं धूपं समर्पयामि। इदं फलमया देवा स्थापितं पुरुषभा तेन मे सफलार्भाति भवे जन्म जन्मनि अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। भगवान श्री नारायणाय नमः। दीपं धूपं समर्पयामि। पंचफलम् इदं फलमया देवा स्थापितं पुरुषभा तेन मे सफलार्भाति ऋतुफलं समर्पयामि। पंचमेवायाम् ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीष्णौ द्यौः समव्रततापदभ्यां भूमिदिशः श्रोतान् तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यं समर्पयामि। शक्रादिखाद्यानि धीरकृतानि च आहारं भक्ष्यभोजार्थं नैवेद्यं प्रतिगृह्यत्वामः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करं प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थं भिक्षां दे च पार्वती नैवेद्यं समर्पयामि। इसमें से निकालिए ओम हरि ओम। अहं कसार तुलसी डाल रखे हैं इसमें, तुलसी जी
हाँ लाइए, इसमें डालिए थोड़ा सा। हरि ओम भगवते सामः नारायणाय नमो नाभ्यास गुंशीष्णो द्योः। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष ढक दीजिए। नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशीष्णो द्योः समप्रदतात् पदव्याम भूमि दिशः स्रोतान् तथा लोकाम् कल्पयन् निवेदान्ते मध्ये आचनम जलम भूले समर्पयामि। कुछ भगवान जी को भेंट चढ़ा दीजिए सब परिवार की ओर से। प्रभु हमारी शादी की सालगिरह आज, इसको आप स्वीकार करें। यथाशक्ति तव दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारां ते समर्पयामि। हरि ओम। भगवान से नारायणाय नमः पंच फलम सहितायम। समझ देवी देवताओं का ध्यान करें, भगवान सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें। भगवती लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना करते हुए हरि ओम। अयोध्या मथुरा माया कांचीपुरी हवंतिका पुरी द्वारवती सेवा सप्तते मोक्षदायका देवपित्राय नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदस्यं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णुवे नमः। भगवान विष्णु के बाद भगवान शिव का ध्यान करने आज तो शिव शंकर भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर हमेशा बनाए रखना। ओम वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारुणा वंदे पनक भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे शूर शशांक भैनं वंदे मुग्धां प्रियां वंदे भक्तजनस्य वरदां वंदे शिवं शंकरः। बोले शाम सदा शिवाय नमः। लक्ष्मी को बुलाइए। हमारे घर में योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी का वास हो। यहाँ श्री स्वयं स्वकीर्तिनाम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनम कृतदयात् हृदेश बुद्धि श्रद्धा सतम कुलजनाम वरवस्य लज्जाम ताता स्मृतम परिपालय देवी विश्वम। बोले महालक्ष्मी नमः। बोलो योग लक्ष्मी नमः। बोले भोग लक्ष्मी नमः। बोले अद्य लक्ष्मी नमः। बोले सौभाग्य लक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मीभ्यो नमः। लक्ष्मी के बाद भगवती का ध्यान करें। हे मां भगवती हमको शक्ति प्रदान करना, हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध हों। देवी प्रपन्नात् त्यरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोगिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तामेश्वरी देवी चराचरस्या। बोले दुर्गाय नमः। अब सरस्वती का ध्यान करें। हे मां हमको बुद्धि प्रदान करना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान जी का ध्यान करें। हमें को बल विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति हो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसम सुरभूप अतुलित बलिधामं भीमशैलावजेहं धनुज बन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणम मदीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोले हनुमंताय नमः। राम जी का ध्यान करें। प्रभु हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारे कार्य मंगलमय हो। मंगलमय कार्य में हम जाएं, मंगलमय कार्य हम देखें, मंगलमय कार्य हम सुने, मंगलमय ही हमारा जीवन हो। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमो नमः। बोले श्री रामचंद्राय नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि संहितायां बम भटक भैरवाय नमः। ध्यानायं बोले समर्पयामि। बोले सर्वे देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि संहितायां दुर्गाय नमः। लक्ष्मी नमः। सरस्वती नमः। भटक भैरवाय नमः। ध्यानायं बोले समर्पयामि। आचमनं जलं समर्पयामि। दीपं धूपं समर्पयामि।
मध्ये आचनम जलम समर्पयामि श्रीगंधम अक्षताम पत्रम पुष्पम धूपम दीपम समर्पयामि। सर्वे भी सभी देवी देवताओं को हमारा तिलक पत्र पुष्प धूप दीप प्रभु स्वीकार करना। मालदिनी सुगंधिनी मालदिनी प्रभु मालतानि पुष्पाणि गृहाणं परमेश्वर पत्रं पुष्पं धूपं दीपं समर्पयामि। पुनः मां मंत्रहीनं बोले मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देवा परिपूर्णम तदास्तु। में पूजा को परिपूर्ण करना। हम ना आपका मंत्र जानते हैं न पूजा विधि जानते हैं, नहीं हमारे अंदर इतनी भक्ति शक्ति है, फिर भी जो कुछ पत्र पुष्प फल जल यथाशक्ति भेंट दान दक्षिणा से हो पाइए प्रभु आपके चरणों में हमने इसको समर्पित की है। हमारी पूजा को आप स्वीकार करना। ध्यानांते समर्पयामि। बोले सांगाय बोले सांगाय सपरिवार से बोले आयु क्षेम करता रह शांति करता रह पुष्टि करता रह वरदो भवतः आत्मजान्ते समर्पयामि। बोलिए भज मन नारायण 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 श्री मन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 रतमन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गंगा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण राधे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रमन नारायण 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 राधे नारायण 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की आदि शक्ति महामाया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हिंदू धर्म की सनातन धर्म की सभी ब्राह्मणों की सभी भक्तों की भक्तों भगवान की काशी विश्वनाथ की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की भारत माता की बोलिए काल हर कष्ट हर दुख हर दरिद्र हर अरिष्ट हर मनोकामना पूर्ण कर हर हर महादेव शंभु। बोले सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करें। कथा से पहले सोजी महाराज कह रहे हैं कि कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, है ना। कथा में कितने प्रकार के लोग आते हैं? 3 प्रकार के लोग। एक आते हैं वक्ता, एक आते हैं श्रोता, एक आते हैं श्रोता। तो जिनको वह नींद कहीं नहीं आती उनको कथा में बैठा दो तुरंत नींद आ जाएगी। घर में नींद ना आए कोई बात नहीं, कहीं बाहर जा रहे तो भी नींद नहीं आएगी, लेकिन भगवान की पूजा कथा में बैठा दो तो फिर जो है आलकस भी आ जाएगा और नींद भी आ जाते हैं। और एक आते हैं वक्ता जो कहीं नहीं बोलता होगा, सब जगह शर्माते होंगे, लेकिन कथा में बैठा दो तो वहाँ बोलना शुरू कर देते हैं कि न तुम सुनो न हम सुनते हैं, हम अपने ही कथा लगाते हैं। 2 और तीसरे आते हैं जैसे आप लोग हैं भगवान के प्रति समर्पित हैं तो भगवान भी निश्चित रूप से आपको समर्पित होंगे। भगवान ने कहा तुम बुला के तो देखो, अगर मैं ना आऊँ और मैं आके तुम्हारे काम न करूँ तो कहना। चमत्कार करते हैं भगवान, जैसा नहीं कि चमत्कार नहीं होता है, वास्तविक होता आज भी हो रहा है, लेकिन भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जिस प्रकार हम यहाँ पे बैठे हैं तो जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ घर भी तीर्थ हो जाता है। वह भी ये वैसे भी यह ब्राह्मणों का घर है तो ब्राह्मणों का घर जो है
शास्त्रों में मंदिरों से भी ऊपर बतलाया गया है कि ये तीर्थ घर है, तीर्थ क्षेत्र होता है। मंदिर मंदिर होता है, लेकिन ब्राह्मण का घर तीर्थ होता है। तो क्यों होता है? तो भगवान ने कहा कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्रहीनम च देवता, देवताओं के अधीन सारा जगत है। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्रहीनम च देवता, और देवता किसके अधीन होते हैं? मंत्रों के अधीन होते हैं। ते मंत्र ब्राह्मणम देना, वही मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। तस्मा श्री विप्र देवता, इसलिए पहले ब्राह्मणों का पूजन आदर सम्मान किया जाता है, फिर भगवान की पूजा होती है, तो वह घर भी मंगलमय हो जाता है, उस घर का वातावरण भी मंगलमय हो जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ करें कि एकदा नैमिषारण्यम, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कलयुग में मनुष्यों को नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ेंगे। कैसे? कि संतान होगी तो क्या करेगी? बात बात पे माता पिता को आंख दिखाएगी, कहेगी तुम्हें क्या पता है? जो कुछ पता है हमको पता होगी। इंटरनेट की दुनिया आ गई है, नेट पे सब बच्चे खेल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनको वो जो वास्तविक बचपन था वो नहीं मिल पा रहा है। अगर बच्चा रो रहा है तो माँ बाप क्या करते हैं? उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, है ना? है तो होता है, ऐसे होता नहीं होता है? तो ऐसा है। तो फिर उस बच्चे को संस्कार किस प्रकार मिलेंगे? क्योंकि इंटरनेट में वो पहुंच चुका है, तो संस्कार तो उसमें है नहीं। तो कहा कैसे देंगे संस्कार? कि घर में धर्म कार्य करें, घर में पूजा पाठ करें, घर में कथा करें। नैमिषारण्य तीर्थ में यही चर्चा चल रही कि कैसे होंगे कलयुग के मनुष्य। तो बतला दिया कि बात बात पे माता पिता को आंख दे, माता पिता की कोई सुनेगा नहीं। वृद्ध अवस्था होगी तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक बहू थी, उन्होंने अपने सास ससुर को देखा कि तुम्हारे पिताजी जो है बहुत खांसते हैं, बहुत बलगम निकलता है, इधर उधर फेंकते हैं। अपने पिताजी की खटिया से काम करनो, घर के कमरे में गंदा कर देते हैं, और बाहर सड़क पे नीम का पेड़ है, उसके नीचे पिताजी की खटिया बिछा दो। ठीक है। बेटा छोटा था, वो भी सुन रहा था, तो उस जो है बेटे ने वैसे ही किया। अब वह बालक कहने लगा कि माँ वो खटिया संभाल के रखना। बेटा क्यों? क्योंकि जब आप लोग वृद्ध होंगे तो मैं भी आपकी खटिया वहीं लगाऊंगा। तो इसका मतलब ये होगा जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमको फल भी प्राप्त निश्चित रूप से होगा। अगर हम माता पिता की नहीं सुन रहे, माता पिता का कहना नहीं मान रहे, तो हमारे साथ भी प्रत्यक्ष वही हमारे बच्चों ने हमारे साथ करना है। तो कहना केना पयोन चेतासा भवे नासा भवे दुर्गम, किस उपाय से, किस पूजा से, किस विधि से बच्चों का, मनुष्यों का, बुजुर्गों का कल्याण हो, ऐसा कोई व्रत, कोई उपाय, कोई पूजा है? तो सोच रहे थे। तो उस समय सूत जी महाराज आए, तो सूत जी को देख करके समस्त ऋषि खड़े हो गए। और जिस बार घर में कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले घर के सदस्य भाग के गेट तक जाते हैं, आदर सम्मान के साथ उनको अंदर लाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको जलपान कराते हैं। उसी प्रकार सूत जी महाराज का सत्कार हुआ, उनका पूजन हुआ। कहा प्रभु कलयुग की चिंता से हम शोक सागर में डूब रहे थे, और आकर आपने हमारी नौका को पार करा दिया है, हमको इस समुद्र से पार करा दिया है। ये प्रभु बतलाइए कि कलयुग में मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसी मिलेगी? क्योंकि भगवान को कोई मानेगा नहीं, और कोई मानेगा भी तो जो है उसमें भी स्वार्थ होगा। हैं भगवान से कहेंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय राधे श्याम हरे। तो सब कुछ कह देंगे पूजा में, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब पूजा का नंबर आएगा, जब आरती का नंबर आएगा, तो फटा पुराना नोट जो बाजार में जो है 10 दुकानों से वापस आया होगा, वही भगवान जी को अर्पण कर देंगे कि ये तो चला नहीं, ऊपर से उसमें से भी जो है वापस ले लेंगे। तो कहना ऐसी भक्ति होगी। कहना भगवान को अगर समर्पित करना है, प्रेम से एक पुष्प भी समर्पित किया, तो निश्चित रूप से उस पुष्प का भी अनंत गुना फल हमारे जीवन में हमको प्राप्त होगा। अक्षत अर्पण करें भगवान जी को, भगवान ने हमारी पूजा को स्वीकार कर दिया। लेकिन जितनी वस्तु 104 वस्तु हम भगवान जी को चढ़ाते हैं,
गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, फल, जल, भेंट, दक्षिणा, नैवेद्य, दीप, धूप, ये 16 प्रकार की जो सामग्री भगवान की 1604 पूजा सामग्री हम अर्पण करते हैं, उससे भगवान हमारे जीवन में अनंत गुणा फलदायी हमको बना देते हैं। धन से परिपूर्ण करते हैं, बुद्धि से परिपूर्ण करते हैं, ऐश्वर्य से परिपूर्ण करते हैं, स्वास्थ्य से, हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न हमको बना देते हैं। तो ऋषि कह रहे हैं प्रभु बतलाइए कि कलयुग के में मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं वैसे ही नारद जी ने भगवान जी से पूछा था। ऋषि ने कहा प्रभु बतलाइए ना, इसका जो पुण्य फल है हम श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से सुनेंगे। तो भगवान जी ने कहा, सूत जी महाराज ने कहा, एकदा नारदा योगी प्रटानम विधि विधानम लोकानम मृतलोका पमोगतः, मृतलोक में आए नाना क्लेश संबंध, जो मनुष्य जन्मे हुए हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म हमने क्या कर्म किया है उसी के अनुसार हमको यहाँ पे शरीर मिला है, परिवार मिला है, धन मिला है, पुत्र संतान मिली है, उसी के प्रकार हम ये सुख दुख भोग रहे हैं। अच्छा क्या होगा पूर्व में तो अच्छा ही फल मिल रहा है, नहीं अच्छा क्या होगा तो कुछ ना कुछ बाधाएं चल रही हैं। तो कहना जब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए जब मनुष्य लोक में आए तो सब जो मनुष्य हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं। किसी के पास संतान ही नहीं है, और किसी के पास इतनी संतान है कि उनको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, किसी के पास इतना धन है कि गिनने की फुर्सत नहीं है, किसी के पास ऐसा धन है कि वो तरसता है। तो ये सब कर्म फल हैं। तो भगवान जी के पास करें प्रभु अत्यंत मनुष्य लोक में मैं गया था तो मनुष्य अत्यंत दुखी हैं, बतलाइए न कि उनके कष्ट कैसे दूर होगा। भगवान की स्तुति करते हैं नारद जी, आदि मध्य ही ताया निर्गुणाय गुणात्मने नमः। हे प्रभु आप आदि मध्य अंत रहित हैं, निर्गुण भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है। तो भगवान जी ने कहा, हे नारद जी आप किस कार्य के लिए मेरे पास आए हो, क्या पूछना चाहते हो। आप बड़े प्रेम से, भाव से, भक्ति से आए हो, और उसी प्रकार स्तुति कर बतलाइए तुम्हारे मन में क्या है। नारद जी ने कहा प्रभु मृतलोके जना सलवे नाना कलेश समन्विता, जो मृतलोक में जो मनुष्य हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं, बतलाए कि उनके कष्ट कैसे दूर होंगे, उनके जो कष्ट हैं दूर कैसे होंगे, उनको प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी, संतान अपने माता पिता की सेवा कैसे करेंगे, घर में सुख शांति कैसे मिलेगी, ये सब बतलाइए। भगवान जी ने कहा साधु पुष्ट्वा तया वक्षा लोकानुग्रह कक्षया। हे साधु तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए सुंदर बात पूछी, आज मैं प्रेम वश होकर के तुम्हें उस व्रत के बारे में बतलाता हूँ जिसको व्रत को करने से मनुष्यों को मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा प्रभु किम फलम किम विधानम चा कितनेवा तद व्रतम, क्या फल है क्या विधान है, कब करना चाहिए। भगवान ने कहा यस्मिनम कब से दिवसे, अरे कभी भी करो, किसी भी दिन करो, किसी भी समय करो। शुक्ल पक्ष में भी भगवान की पूजा की जाती है और कृष्ण पक्ष में भी भगवान जी की पूजा की जाती है। लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं करते हैं, कृष्ण पक्ष में तो दीपावली भी आ जाती है। दीपावली कब आती है गुरु जी? अमावस्या को दीपावली आती है। धनतेरस कब आती है? 2 दिन पहले। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष कहाँ से खराब हो गया? कहना शुक्ल पक्ष की विशेषता बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम जी का जन्म है, नवरात्रों का आवागमन होता है, पूर्णिमा तिथि आती है, तो शुक्ल पक्ष भी खराब नहीं है। तो क्या खराब क्या है कि मनुष्य के कर्म है उसको उसी के अनुसार, चाहे वो शुक्ल पक्ष में चला कि कृष्ण पक्ष का कर्म सही नहीं है, भाव भक्ति से नहीं कर रहे हैं, तो फल उसी के अनुसार। जा की रही भावना जहाँ जैसी प्रभु मुहूर्त देता तैसी, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं वैसा ही फल मिलता है। बोया बीज बबूल का तो खजूर कहाँ से खाओगे। अगर हमने बीज ही जो है बबूल का बोया है तो उसमें बबूल का पेड़ ही निकलेगा, फल भी उसी का निकलेगा, उसमें खजूर आम ये सब कुछ नहीं निकलेगा। आम के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, केले के लिए केले का पेड़ लगाना पड़ेगा,
तो उसी अनुसार उसका फल प्राप्त होगा। तो जैसे हम फल बोएंगे, लोग कहते हैं हम बहुत करते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। होगा कैसे? जब विश्वास ही नहीं है। जब विश्वास रखोगे तभी तो फल मिलेगा। तो नारद जी को भगवान कह रहे हैं कि किसी भी दिन कर सकते हो। सामग्री बतला दी, केले के फल, कसार, चरणामित्र, पत्र, पुष्प, फल, जल यथाशक्ति भेंट अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान के चरणों में समय मात्रा में अर्पण कर दें। और ऐसे करने से जो है पूजन करने के बाद, कथा सुनने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद मनुष्य के समस्त कष्ट दूर होंगे। यह लोके सुखम मुक्ता, इस लोक के समस्त सुख ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। अंत में सत्यपुर में भगवान के चरणों में, जहाँ से हमारा आवागमन हुआ था, जिस परमात्मा से आए थे, उसी में जा मिलेंगे। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जो नारद जी को भगवान जी ने बतलाया था वो मैंने तुमको बतला दिया, आप क्या सुनना चाहते हो? ऋषियों वाचा, ऋषियों ने कहा कि कलयुग में भूमि के ऊपर सर्वप्रथम किसने इस व्रतों को किया? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सदानंद नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने सबसे पहले यह व्रत किया। कि कैसे किया? वह ब्राह्मण निर्धन थे, भिक्षा मांगा करते थे और उससे अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। तो भगवान को देखा, भगवान ने देखा कि ब्राह्मण दुखी हैं। जिस प्रकार सुदामा को भगवान ने देखा, सुदामा भगवान जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, वृंदापुरी से भगवान के पास जा रहे हैं मिलने के लिए द्वारिका में। रास्ते में इतने प्रकार के कष्ट भोगे हैं, लेकिन भगवान ने अपने भक्त के लिए स्वयं ही मार्ग में आ गए, उनके कष्टों को दूर कर अपने साथ जो है द्वारिका तक ले गए, वेश छुपा करके। उसी प्रकार भगवान ब्राह्मणों पे विशेष स्नेह रखते हैं। इसीलिए तो कहा कि पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। इसलिए तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो सम्मानित अवश्य होते हैं, पूजनीय होते हैं। फिर कर्म के अनुसार, अगर कर्म ब्राह्मण तत्व के हैं तो निश्चित रूप से उसका उत्तम फल भी प्राप्त होगा। ब्राह्मणों को लोग आजकल सताते हैं, परेशान करते हैं, कई प्रकार के उपद्रव आदि उन पर लगाते हैं। लेकिन ब्राह्मण अगर चुप है, शांत है, तो उसमें ही उनकी भलाई है। जिस दिन ब्राह्मण क्रोध में आ गया, जिस दिन ब्राह्मण ने अपने व्यवस्था पे आ गया, तो जो है ब्राह्मण के धन को कोई पचा भी नहीं सकता है। 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं ब्राह्मण का धन जिसने हरण कर लिया हो, 7 पीढ़ी तक के। तो कहा ब्राह्मण ने क्या भिक्षा मांग रहा था, तो ब्राह्मण ने भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उस ब्राह्मण के पास कहा आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों घूम रहे हो, क्या कष्ट है? वृद्ध ब्राह्मणों बाचा, हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। उपाय यदि जन्मासी, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो बदलाए मेरे कष्ट कैसे दूर होंगे? भगवान ने कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। कि कैसे करें? पत्र, पुष्प, फल, जल, ये सब कुछ श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का यज्ञ करो। भगवान की पूजा ध्यान करने से तुम्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए, जो भगवान का रूप धारण किए हुए थे। अब वृद्ध ब्राह्मण सोचने लगा कैसे करूँगा, क्योंकि चिंता हो जाती है। 2-4 दिन पहले से ही चिंता हो जाती है कि शादी की सालगिरह हो रही है, तो कैसे करें, कहाँ पे करें, घर पे करें, बाहर करें, अच्छी जगह करें, बड़ी जगह करें, भगवान की कथा कैसे करेंगे, किस तरह समय मिलेगा। तो ये सब चिंताएं होती हैं। तो भगवान के प्रति तो विशेष होती है कि सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। तो नींद नहीं आई, प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान किया, संकल्प किया। जो संकल्प आपने पहले किया था कि हमारा नाम यह है, हमारा गोत्र यह है, हम इस स्थान पर रहते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण सतानंद ब्राह्मण ने संकल्प किया कि जो भिक्षा मुझे मिलेगी आपको सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। उस ब्राह्मण पे भगवान की इतनी कृपा हुई कि देवताओं ने भी ब्राह्मण रूप में आकर उस ब्राह्मण को धन दान किया। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे जीवन काल में इतना धन नहीं मिला जितना धन आज मिला है। तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। और
प्रसन्न होकर अपने घर आया। परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को कहा कि मेरे घर में कथा है, मेरे घर में पूजा है, आप अवश्य आना। सब लोग आए, भगवान की पूजा हुई, भगवान की कथा हुई, भगवान का यज्ञ हुआ। उस पूजा पाठ यज्ञ कथा के दौरान वह ब्राह्मण उससे उसे परम सुख की प्राप्ति हुई और उसको धन धान्य की वृद्धि हुई। इसका व्यापार कारोबार में धन धान्य में वृद्धि हो गई, बड़ा प्रसन्न हो गया। अब एक समय वह ब्राह्मण जब बड़ी भीड़ भाड़ के साथ भगवान की कथा कर रहा था तो एक लकड़हरे ने देखा कि जो ब्राह्मण कुछ समय पहले भिक्षा मांगा करते थे, आज इतने बड़े भवन में बड़ी भीड़ भाड़ के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे चमत्कार कैसे हो गया। उस ब्राह्मण के घर में गया, प्रणाम किया, कह रहे आप क्या कर रहे हैं, इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अब मेरे यहाँ जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब भगवान की कृपा का प्रसाद है। लकड़हारी ने कहा कि मुझे भी इसकी विधि बतलाइए। ब्राह्मण ने समस्त विधि बतला दी। वह लकड़ा भी घर आया और उसको भी सोचते सोचे रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, संकल्प क्या, आज लकड़ी बेचने से जितना धन मुझे मिलेगा वो सब कुछ मैं भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो हम जो धन कमाते हैं उस धन का 10वां भाग होता है दान का, है मास्टर जी? जी। हाँ, नहीं करते हैं तो सरकार टैक्स क्यों लेती है, उसी का तो लेती है। हाँ, वही दान ही तो हो गया टैक्स। है? हाँ, दान ही हो गया। तो वो दान वो तो सरकार के खाते में हो गया, देश के विकास के लिए। फिर हमारे लिए धर्म खाते में क्या हुआ? धर्म सरकार कौन सा धर्म थोड़ा ना कर रही है। तो धर्म के कहा कि आप अपने लिए अगर 100 रुपये कमाते हो तो बतलाए शास्त्र में, बना रही है, सब बना रही है। मैं तो शास्त्र के अनुसार बताऊं कि भगवान कह रहे हैं कि 10वां भाग आप दान के लिए निकालेंगे तो क्या नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा।